ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है कि उसके बाद हमको खामोश बैठ जाना चाहिए था, ये बात सही नहीं। तो 22 अप्रैल को एक प्रोग्राम की तैयारी चली है ताल कटोरा में। हम किसी भी नाइंसाफ़ी को तस्लीम नहीं करेंगे, इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे जब तक कि ये पूरे जितने संशोधन किए गए हैं जब वापस नहीं लिए आते उस वक्त तक तहरीक चलेगी। सिर्फ ताल कटोरा में इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, पूरे देश में इकट्ठा हो रहे हैं। भाई जेपीसी के सामने बैठकर हमने 211 पन्नों का डॉक्यूमेंट सबमिट किया, बता दिया कि यहाँ गलती आप कर रहे हैं। उन्होंने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन ख़त्म कर दिया, उन्होंने लिंचिंग को प्रमोट किया, उन्होंने बुलडोज़र को प्रमोट किया, प्रॉपर्टी ही छीन ले रहे हैं पूरी। तो फ़ायदा किसका होने वाला है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगली तारीख तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना जजमेंट नहीं दिया, ना स्टे ऑर्डर दिया है, ना कुछ और बात। एक लाइन है कि तुमको जो पसंद हो, ये जरूरी तो नहीं कि हमको भी वो पसंद हो, अगर देखना ही है तो हम तुम्हारी नजर से क्यों देखें। वक्फ संशोधन कानून को लेकर है, क्योंकि सरकार अपना नजरिया दिखा रही है मुसलमानों को कि हमारी नजर से देखिए, आपके फायदे के लिए। वहीं दूसरी तरफ उसका मुखालफत किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 22 तारीख को एक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पोक पर्सन है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, कासिम इलियासी साहब। आप बातचीत करेंगे कि 22 तारीख को क्या तैयारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा आदेश दिया, उसकी तारीफ भी हो रही है। फिर 22 तारीख को किस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्या? पहली बात तो एक, मेरा नाम कासिम रसूल इलियास है, ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है कि उसके बाद हमको खामोश बैठ जाना चाहिए था, ये बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, नंबर एक। उसकी ऑर्डर की शक्ल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से एक अंडरटेकिंग ली है उसके वकील से कि हम दो काम नहीं करेंगे। एक काम ये कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगली तारीख तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कही है कि हम वक्फ यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड के अंदर किसी किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे अगली तारीख तक। ये दो अश्योरेंस दिए हैं और उसी अश्योरेंस को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना जजमेंट नहीं दिया है, ना स्टे ऑर्डर दिया है, ना कुछ और बात की। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि असल में लोकतंत्र के अंदर असल ताकत अवाम की ताकत होती है, लोगों की ताकत होती है। तो अगर अवाम अदालत में भी जाते हैं, सड़कों पर भी निकलते हैं और अपना पक्ष भी पब्लिक के सामने रखने की कोशिश करते हैं, हुकूमत सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुसलमानों की दीगर तंजीमें या पॉलिटिकल पार्टीज जितनी कोशिशें कर रही है वो दरअसल लोकतंत्र के तहत जितनी हमको इख्तियार मिला हुआ है उसका इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, 22 अप्रैल को एक प्रोग्राम की तैयारी चली है ताल कटोरा में, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो अलग अलग तंजीमें जो हैं वो अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, या लोगों के बीच वो लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा तालमेल की कुछ कमी नजर आती है इसमें। नहीं, तालमेल कोई कमी नहीं है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहां कुछ प्रोग्राम अपने प्लेटफॉर्म से करने का फैसला किया है, वहीं ये अपील सब तंजीमों से की है, उसके साथ जो अटैच्ड हैं कि आप अपने तौर पर भी इसी डोमेन के अंदर, इसी स्कीम के तहत में अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई थी जश्न का। लोग इस कानून बनते ही कुछ लोग जश्न मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, कहते हैं कि बहुत मतलब लंबे समय से इंतजार था, वो अधिकार आज मिला है। देखिए, जो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, जिन्हें अपना वो दिखाना है कि हम भी आपके पीछे खड़े हुए हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं। ये कहना कि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं, गलत बात है। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं हुकूमत से, और वो हुकूमत से इनाम मिल रहा है उनके सब काम करने का, तो वो कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा विपक्ष और पूरी जो दीगर समुदाय हैं, अक़लियतें हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। वो तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो हमारे साथ खड़ी हुई है। तो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को बुनियाद बनाकर आप कहें कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, तो बात सही नहीं है। कल की एक वीडियो है दाऊदी समाज का और बोहरा समाज वाला, पीएम मोदी से वो मुखातिब भी और बातचीत भी कह रहे हैं 100 साल से हमको इंतजार था, वो अब जाके पूरा हुआ है सपना। देखिए, बोहरा समाज एक खास मामले में गया था। वो खास मामला ये था कि जब ये संशोधन बिल लाया जा रहा था, तो बोहरा समाज ने प्रधानमंत्री से और
बीजेपी की पार्टी से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमको उससे अलग रखा जाए, हमारे ट्रस्टों को उसमें शामिल ना किया जाए। उनकी बात उन्होंने मान ली, उसका धन्यवाद करने गए थे वो। ये बिल का धन्यवाद करने नहीं गए थे कि ये आपने जो बिल लाया था या जो कानून बनाया था उसका धन्यवाद करने नहीं गए थे। ये कहना कि वो इसका धन्यवाद करने गए थे जिसमें उनका कोई लाभ ही नहीं है, जिनका कोई इसके अंदर ना उनको नुकसान है ना फायदा है, तो उसका कैसा वो धन्यवाद करेंगे जाके। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? मतलब वक्फ बोर्ड अगर कानून बन जाता है और बन भी गया है, तो इसमें डर किस बात की है? क्योंकि जगदम्बिका पाल जो है वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी गलती अगर निकलती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दे देंगे, बैठ बोल जाए तो हमारे रहे हैं साथ। नहीं, हमारे साथ बैठ, हमने तो गलती दिखा दी ना भाई। जेपीसी के सामने बैठकर हमने 211 पन्नों का डॉक्यूमेंट सबमिट किया, बता दिया कि यहाँ 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 गलती आप कर रहे हैं। फिर जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने बताई ये गलती आप कर रहे हैं, उन्होंने भी दिया। 5 करोड़ मुसलमानों ने अपने ईमेल भेजे, बताइए गलती क्या है सरकार की। जब आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप अपनी हठधर्मी दिखाएंगे, उसके बाद कहीं बता दो मैं, अरे भाई आपको तो पार्लियामेंट से रिजाइन कर देना चाहिए, आपने इतनी बड़ी गलती की है। तुषार मेहता समय मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम उसकी अच्छाइयाँ बताएंगे कि क्यों हम कानून लाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। तो ये तो उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। इतना कानून को बनाया, इतनी चर्चा की, जेपीसी के अंदर कानून गया, पार्लियामेंट में बहस हुई, उसके बाद भी आप वक्त मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप मैनिपुलेशन के लिए समय मांग रहे हैं। आपके पास कोई चीज होती तो आप पेश करते। मुझे आप ये बताइए कि हमने तो नहीं मांगा समय, हमने पेश कर दिया, अपनी बात की वहां पे पार्लियामेंट के उसके अंदर रखिए, और सरकार समय मांग रही है। सरकार किस बात, जब आप कानून ला रहे हैं, कानून के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, पार्लियामेंट में बहस कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सामने बयान करने में क्यों क्यों वक्त चाहिए आपको, समय क्यों चाहिए? ये भी तो कह रहे हैं ना कि गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। कौन कर रहा है गुमराह? कितनी प्रधानमंत्री तंजीमें। प्रधानमंत्री कर रहे हैं गुमराह, गृह मंत्री कर रहे हैं गुमराह। जब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीबों के जब आप प्रॉपर्टी ही छीन ले रहे हैं पूरी, तो फायदा किसका होने वाला है? पीएम कह रहे हैं ना कि अगर फायदा हुआ होता तो पंचर नहीं बनाना पड़ता है। हाँ, तो पीएम साहब कितने साल से हैं हमारे प्रधानमंत्री? 10 साल से तो ऊपर हो तो उन्होंने क्या किया आने के बाद में? उन्होंने प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप विड्रॉ कर ली, उन्होंने मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया, उन्होंने लिंचिंग को प्रमोट किया, उन्होंने बुलडोजर को प्रमोट किया, उन्होंने लव जिहाद का मसला छेड़ा, उन्होंने जो है हिजाब जिहाद का मसला छेड़ा। सब काम तो उन्होंने किए ना, मुसलमानों के खिलाफ किए ना। उसके बाद भी ये तुर रहा है कि मुसलमानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक हफ्ते का समय मिला है, 5 को फिर से हेयरिंग होनी है, उससे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं ताल कटोरा में इकट्ठा होने की। सिर्फ ताल कटोरा में इकट्ठा नहीं हो रहे, हम पूरे देश में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा प्रोग्राम ताल कटोरा तक महदूद नहीं है। 26 तारीख को कलकत्ता में है, 27 तारीख को परभनी में है, आज हैदराबाद में हो रहा है, बाद में बेंगलोर में होगा, हर पूरे देश में होगा प्रोग्राम। लेकिन आंदोलन करने के बाद एक उसका परिणाम गलत निकलता है, क्योंकि सरकार हावी हो जाती है, नोटिस भेजे जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। इसके लिए क्या प्लान है? क्योंकि कई लोगों को नोटिस भी मिला है 2-2 तो 3-3 लाख इसका मतलब क्या है जनाब? जो सरकार लोकतांत्रिक तरीकों से कार्रवाई पे रोक लगाती है, तो उससे बड़ी कमजोर सरकार और कौन सी हो सकती है? अगर हम धरना देते हैं जंतर मंतर पे, तो उससे डर किसको लग रहा है? अगर हम एक प्रोग्राम करते हैं तालकोटरा में, तो उसका उससे डर किस बात का लग रहा है आपको? इससे पहले पहले बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, हमने तो पूरा बोट क्लब भर दिया था एक बार बावजूद के मसले पर। उस वक्त की सरकार ने तो नहीं कहा हमको ये हम बंद। अब तो सिर्फ जो पोस्टर दिखाते हैं, काली पट्टी बांधते हैं, तो आप उनको जेल में बैठाते हैं। जब जो सीए के खिलाफ तहरीक चल रही थी, उनको आपने जेल में डाल दिया। तो डर किसको लग रहा है? सरकार को डर लग रहा है ना। तो ये कहना कि हम बड़े तुर्रम खां हैं, तो अब इनसे क्यों डरते? अदालत के फैसले पे भरोसा है? देखिए, अदालत में हमने अपना पक्ष रख दिया है, हम देखेंगे अदालत क्या फैसला करती है। क्या उम्मीद है? जैसे मतलब 2-3 केसेस तो आपने देख लिया मुसलमानों ने, और इस बार भी एक देखिए, अदालत के क्या फैसला करेगी, हम कोई भविष्यवाणी करने वाले लोग नहीं है कि क्या होने वाला है। हमने अदालत का हमने अपना पक्ष रखा है, हम फैसला करते हैं कि अदालत को हमारे हक में ही फैसला कानून देना की वैधता को बरकरार रखा गया है। जी। अगर कानून की वैधता को बरकरार रखा जाता है, उसको निरस्त नहीं किया जाता है, तो देखिए, लोकतंत्र में पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन का, अपनी बात रखने का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, चाहे पार्लियामेंट से कानून बने या सुप्रीम कोर्ट पे मोहर लगा दे। लेकिन हम किसी भी नाइंसाफी को तस्लीम नहीं करेंगे, इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे जब तक कि ये पूरे जितने संशोधन किए गए हैं जब वापस नहीं लिए आते, उस वक्त तक तहरीक चलेगी। लेकिन सरकार एक इंच पीछे नहीं हटती। ये स्टेटमेंट भी है अमित शाह का सीएनआरसी के सरकार तो अभी पीछे हटी, कुछ दिन पहले 3 फार्म लॉज पेश किए थे ना किसानों के बारे में, पीछे नहीं हटी सरकार, वापस नहीं लिया उसको।
तो सरकार का ये कहना हम पीछे नहीं हटते, तो ये तो साफ नजर आ रहा है, यहाँ भी हटेगी पीछे सरकार, देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखते हैं कि 5 मई को क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से। हमारी नज़र बनी हुई है, आप जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करें।